शिव एक ऐसे आराध्य देव हैं जो एक शिव पर जल चढ़ाने से शंकर जी के पूरे परिवार पर जल चढ़ जाता है। जिस शिव की पिंडी पर आप जल चढ़ाते हो वो शिव का स्थान है। नीचे जिस कुंड में भगवान शिव विद्यमान है वो मां गौरा के हस्त कमल है। मां गौरा ने इस तरह से अपने हस्त कमल पर भगवान को विद्यमान कर रखा है, उनके चरणों को। जो भगवान का जल बहता हुआ जाता है उसके बिल्कुल मध्य भाग में आपने देखा होगा एक सर्प सा या कुछ थोड़ा सा ऊंचा सा बना रहता है। ये कोई और नहीं, ये अशोक सुंदरी भगवान की बेटी का नाम है। जहां से जल गिरता है, जहां तक बहता हुआ जाता है, उतनी उतनी दूरी में 33 करोड़ देवता विद्यमान होते हैं। शिव के दाहिनी ओर अग्रभाग में गणपति बैठे रहते हैं, बाएं भाग में कार्तिकेय जी बैठे हुए हैं, सन्मुख नंदी बैठा हुआ है। ऊपर से जो जल की बिंदुएं गिरती हैं उनमें भगवान के समस्त पुत्रों का निवास होता है। एक शिव के जल चढ़ाने से 33 करोड़ देवताओं को जल चढ़ जाता है। ध्यान रखना, शिव को जल चढ़ाने से लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं रहती। जिसके घर में लक्ष्मी का अभाव हो, जिसके घर में लक्ष्मी ठहरती नहीं हो, जिसके घर में ऐश्वर्य की वृद्धि नहीं होती हो, जिसके घर में हमेशा कोई ना कोई दोष लग जाता हो, जिसके घर में सदैव कोई ना कोई रोग सताता रहता हो, उस व्यक्ति को एक कार्य नित्य करना चाहिए। नित्य प्रति अपने घर से एक लोटा में जल भरे। लोटा में जल भरने के बाद अपने देवालय में जो देवताओं के लिए अक्षत रखे हैं पूजन के, उनमें से अक्षत लेकर के उसमें डाले। भगवान को जल और अक्षत सबसे ज्यादा प्रिय है। एक निवेदन और करूं, भगवान शंकर को चावल कभी टूटे नहीं चढ़ाने चाहिए। जो लोग भगवान शंकर को टूटे चावल चढ़ाते हैं उनका भाग्य टूटता है। सदैव शंकर को चावल जो है वो साबुत चावल चढ़ाने चाहिए, और जितने अच्छे चावल तुम शिव को चढ़ाओगे उतना ही तुम्हारा भाग्य अच्छा होगा। शिव को जल और अक्षत दो प्रिय है। भगवान शंकर के लिए जल का पात्र लो, थाली में 5 बिल्वपत्र रखो, 5 पुष्प रखो, 5 बिल्वपत्र के ऊपर राम नाम अंकित करो। शहद लेकर के जो बीच की जो डंडी होती है बिल्व पत्र की, उस बिल्व पत्र की डंडी के ऊपर शहद से लेपन करो।
लेकर के विल पत्र लेकर के शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 दीपक अपने साथ लो। 3 दीपक ले जा करके कुछ मिष्ठान साथ लेकर के जाओ। भगवान शिव को सबसे पहले वो जल अर्पण करो। जल अर्पण करने के बाद उस जल के पात्र को खाली मत रखो, थोड़ा सा चढ़ा हुआ जल उस पात्र में भर लो। आप जो बिलपत्र लेकर के आए हो, उन बिल पत्रों को अपनी कामना रखते हुए शिव के ऊपर 5 बिल पत्र लेकर के चिपका चढ़ाओ मत। ये चढ़ाने नहीं है, ये शिव की चारों तरफ 5 तरफ भगवान के जो 5 मुखार बिंद है, ऐसा भाव सोच करके एक भगवान के सर के ऊपर और चारों दिशाओं में लेकर के वो बिलपत्र लेकर के चिपका दो। 5 जो बिल फूल लेके आए हो, वो 5 पुष्प भगवान के एक ऊपर रख दो और चारों नीचे जल लहरी में जहां होती है, चारों दिशाओं में वो पुष्प रख दो। जो तुम भोग लेके आए हो, नैवेद्य लेकर के आए हो, वो नैवेद्य लेकर के भोग लगा दो। 2 दीपक उसमें से उठाओ और 2 दीपकों को वहीं जला करके भगवान शंभुनाथ के एक दीपक तो सन्मुख रख दो और एक दीपक भगवान के पीछे की तरफ रख दो। भगवान के चरणों में प्रणाम करो, हे प्रभु मेरा भाग्य रुक रहा है, हे प्रभु मेरे घर में अनेकों अनेक अभाव हैं, हे प्रभु ऐश्वर्य की वृद्धि नहीं हो पा रही, हे प्रभु हमारे घर में अंधकार भरा हुआ है, हमारे घर में आप प्रकाश करें। शिव से अपनी प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद शिव जी के उस जल के लोटा को लेकर शेष जो एक दीपक रह गया है, उस दीपक को लेकर के प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु ये दीपक आपका दिया हुआ प्रकाश के स्वरूप मैं अपने घर लेके जा रहा हूं, जा रही हूं, इससे मेरे घर में प्रकाश हो, मेरे घर का अंधकार नष्ट हो। हे भोलेनाथ मेरे परिवार में ऐसी कृपा करना। जो जल तुम लेकर के आए हो, उस जल से मंदिर से प्रारंभ करते हुए अपने पूरे घर में छिड़काव करो। आज ये जल बाहर से नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखना। अंदर मंदिर की तरफ से प्रारंभ करो जल को छिड़कना। ये मन में भाव आए तुम्हारे में, हमारे घर में से दूषित जो भी पदार्थ हैं वे सब हम बाहर कर रहे हैं, तो अंदर से प्रारंभ करना। करते करते दरवाजे पर आओ, दरवाजे पर आने के बाद में उस दरवाजे पर लेकर के पूरे जल को छिड़काव कर दो। थोड़ा सा जल बाईं और दाईं ओर डाल दो। पितरों से प्रार्थना करो, हे पितृश्वरों इस जल को आप पान करो जिससे तुम्हारी तृप्ति हो। जो दीपक भी रह गया है उस दीपक को मंदिर में भगवान की आरती उतारो और मंदिर में आरती उतारने के बाद अपने ठाकुर से प्रार्थना करो, हे प्रभु इस दीप के माध्यम से शिवजी ने कृपा भेजी है, आप कृपा करके मेरे घर के अंधकार को नष्ट करो। और फिर उस दीपक को अपने पूरे घर में उजाला करने के लिए पूरे घर में उस दीप को दिखाओ और दीप को दिखाने के बाद अपने अंदर की तरफ से बाहर मुंह करके अपनी दाहिनी ओर लेकर के उस दीपक को रख दो। थोड़े से उसके नीचे चावल और पुष्प रख दो और उस दीपक को रखते हुए प्रार्थना करो, हे दीप देव आप हर घर में उजाला करते हो, मेरे घर के अंधकार को नष्ट करके मेरे घर में भी उजाला हो। आप जहां रहते हो वहां लक्ष्मी का कोई अभाव नहीं रहता, आप जहां रहते हो वहां ज्ञान की कोई कमी नहीं रहती, आप जहां रहते हो वहां ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहती।
हे दीप देव, मेरे घर में मेरे पति मेरे बच्चों के भाग्य को भी आप परिणित करो। ऐसा आप लगातार 40 दिन अगर कर लिया, 1.25 महीने अगर आपने कर लिया, तो आपके घर का समस्त परिवर्तन हो जाएगा। भोलेनाथ की करुणा कृपा से घर भंडार भर जाएगा।